ये आपकी तरफ की नजीमुल्ला भाई आएंगे या हमको जिस हिसाब से उनकी तरफ से कुछ सपोर्ट मिलेगा, तो उसको लेके आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? देखो, हमारा तो एक ही कहना है कि काम ही मेरी पहचान है। हम दादा को मानने वाले, शिंदे साहब को सुबह शाम मिल के लोगों का काम करते हैं। मेरे पास में आप देखेंगे तो आप मेरे सामने बैठे थे तो भी मेरे फ़ोन में मैं लगा हुआ नहीं था, और आपने आपके नेता को देखा होगा हमेशा फ़ोन में रहता होगा। आदमी बैठा है नहीं बैठा है देखे नहीं रहेगी। बेसिकली हमने वही कॉरपोरेशन के ज़रिए, शिंदे साहब के ज़रिए सरकार को डिमांड की है कि सरकार ने हमेशा कड़क कदम उठा के मदद का हाथ फैलाया है। मुमरा कौसा शिलफाटा के एरिया में आपकी मदद की हाथ की ज़रूरत है। हमने शिंदे साहब को वही दरख्वास्त की है कि आप एफिडेविट कोर्ट में दाखिल करें, ये जोनिंग चेंज करके, जिसके ज़रिए कोर्ट की कार्रवाई रुक जाए, और उसकी पहल और उसका फॉलोअप हमारा चालू है। इंशाल्लाह ट्यूसडे के दिन उनके जो रिमार्क वाले लेटर है जो हमने फॉरवर्ड किए थे मीडिया को, वो हम लोग उसका क्या आगे पहल हुई है उसके लिए मंगलवार को मंत्रालय जाने वाले हैं। भाई अभी आने वाले समय में अभी इलेक्शन आने वाले हैं, तो अभी एजुकेशन को लेके आप आवाम के बीच में कौन से ऐसे मुद्दे रखोगे या आने वाले दिनों में आप क्या काम करोगे एजुकेशन को लेके? देखो, आने वाले दिनों में मैं आवाम के, आपके ज़रिए आवाम को इतना ही कहना चाहूँगा कि आमदारगी के इलेक्शन में आपने हमको नापसंद किया, फिर भी उतने ही ज़िद से, मोहब्बत से, लगन से हम लोग काम करने के लिए आपके साथ आए, क्योंकि ये फ़र्ज़ है हमारा काम करना। आने वाले म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन में एक बार वो भोंगा कंपनी, वो बीजेपी का डर और उनको बाजू में रख के घड़ी के निशानी पे एक बार मुझे एक हाथी उधर के लोग चुन के दे दो। आपका ट्रैफिक का मसला, आपका मार्केट का मसला, आपका रीडेवलपमेंट का मसला, आपके पानी का मसला, आपके सफाई का मामला, उधर ड्रग्स का मामला, उसके बाद में एजुकेशन के सिलसिले में हर हल्के के अंदर स्कूल, हम कॉलेज भी इंशाल्लाह शुरू करने की नीयत रखे हुए, ये सब चीज़ इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड, स्विमिंग पूल बंद पड़ा है, जो हर सहूलत देंगे। एक मौका दो, क्योंकि आज तक जितना अब रोड का डेवलपमेंट, स्टेडियम का डेवलपमेंट, हॉस्पिटल का डेवलपमेंट देख रहे हैं, ये सब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बजट से आया हुआ है। तो जब सोचो कि वहाँ बैठ के आपको पैसा भेज के, हमने इतना पैसा भेजा जो काम नहीं किया, तो जब हम आप हमको जिम्मेदार ये दोगे तो वहाँ बैठ के कितना पैसा आएगा और कितना फ़ायदा आपको हो सकता है। तो इसके लिए मेरी दरख्वास्त है कि इस बार एक मौका दो। खरा नहीं उतरा, सच्चा नहीं निकला तो मुझे खड़ा मत करना। मुमरा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको क्या लगती है, सबसे बड़ी समस्या? और अगर आप जीत जाएंगे तो आप कौन से काम को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे? सबसे पहला मुमरा का मेरा काम होगा मुकम्मल तौर पे पानी देना, सबसे पहला। दूसरा काम मेरा होगा मुमरा के अंदर पानी के साथ साथ मुझे उधर अच्छी सहूलतें, आपका रोड्स के साथ साथ आपका हमारे को ट्रैफिक का मसला हल करना। जो एम्यूनिटीज़ चाहिए, मार्केट चाहिए, आपको अलग अलग चीज़ चाहिए। मैं हवा में तो बात नहीं करूँगा, हैंगिंग गार्डन के जैसा मार्केट बनाऊंगा, ये बनाऊंगा, जो मुकम्मल हो सकता है वही बताऊंगा। इसके लिए मेरा प्रैक्टिकल कभी फेल नहीं हुआ है। मैं जगह सर्वे नंबर के साथ बताया कहाँ मैं लाऊंगा। आपको तो 15 साल में वो मार्केट दिखा नहीं, क्योंकि परसेंटेज में खुश रहने वाले लोग थे। तो हम आपको पानी का मसला हल करेंगे, मार्केट का मसला हल करेंगे, ट्रैफिक का मसला हल करेंगे। और मैं आपको बताता हूँ, मुमरा को हमने जो डिमांड किया है, जो कल के प्रेजेंटेशन के आया है, मातारडी में बुलेट ट्रेन का स्टेशन बन रहा है जो जापान गवर्नमेंट बना रही है। शिलफाटा के वहाँ से अंडरग्राउंड या एलिवेटेड इंटरनल मेट्रो की हमने डिमांड की है, जो शिलफाटा से निकले, कौसा, मुमरा स्टेशन, कलवा होके कापुरवाड़ी को और थाना स्टेशन को मिले, जिसके ज़रिए आपका ट्रेन का लोड कम हो जाएगा। ये हमने डिमांड की है और उसका प्रस्ताव कल सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रेजेंटेशन के अंदर कॉरपोरेशन ने रखा है। भाई आजकल जो नारेबाजी चल रही है, आई लव मोहम्मद या आई लव महादेव, ये सारी जो मुद्दे चल रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये हिंदू मुस्लिम के मुद्दों को लेके जिस हिसाब से पॉलिटिकल स्टंट हो रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं कॉलेज के बच्चे या यूनिवर्सिटी या स्कूल के बच्चों में जो नफरत बढ़ती जा रही है या उनके जहन में हम नफरत पैदा करते जा रहे हैं, उसको लेके आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? देखो, ये लड़ाई तो मेरी पहले दिन से चल रही है इनके साथ। आपने देखा रहेगा, दंगल भी सामने देखी है, झूठे इल्ज़ाम भी सुने हैं, मगर ये भड़काऊ जो बात हो रही है दोनों तरफ से है। एक अपने आप को जो सेक्युलर बनाना चाहता है,
जो काम नहीं चाहता है वो चाहता है कि मुसलमान बटोरा और उसमें उलझ के हमारे साथ रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती या इस मामले के अंदर जो गुनाह दाखिल किया, हम तो सीना फाड़ के बोलते हैं कि हमारा जैसा आपके पास में सीना फाड़ेंगे तो आपको राम के अंदर हनुमान दिखेगा, वैसा हमारे सीनों के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी ही, उसके रास्ते ही हमको दिखेंगे। हम मोमिन वो पक्के। और हमारा जैसा आप जिससे मोहब्बत करते बताया, वो पुलिस की कार्रवाई के ऊपर हम सरासर खिलाफ में हैं। फिर सरकार किसकी भी हो, कुछ भी हो, हम पूरी मुखालिफत में है। आई लव मोहम्मद आज भी रहेगा, मरते दम तक भी रहेगा। और कोई इसको हमको बोलने से रोके तो हम हमारी सियासत छोड़ देंगे, बट ये कभी हमारा ईमान नहीं बदली करेंगे। इसके लिए जो ये कांग्रेसी पिट्टू है, तुतारी, हाथ का पंजा और बाकी के लोग समाज, ये चाहते हैं इसको उकसाते रहे तो लोग हम तक जुड़े, क्योंकि उनका डेवलपमेंट का मुद्दा ही नहीं, वो चाहते ही नहीं कि मुसलमान डेवलप हो। कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं कि जब मोहम्मद हमारे दिल में है, हर लोगों के दिल में है, तो हम किसको बता रहे हैं कि आई लव मोहम्मद? जो बैनर यूज़ करें, और बैनर यूज़ करने के बाद वो बैनर का क्या होता है? जो पेपर्स हम शो करते हैं, उस पेपर्स का, बैनर्स का क्या होता है? देखो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो नाम की बेअदबी हाँ, बेअदबी हो रही है। बेअदबी तो 100% होती है। इसके लिए हमारे पास में देखेंगे आप, कब्रिस्तान मस्जिदों में बोर्ड्स लगे हुए रहते हैं कि एक जगह पे रखिए, कुरान हो, ये हो, या पानी के अंदर डाले, उसको संभाल के रखिए। मैं बैनर लगाओ ये नहीं कह रहा हूँ, बट किसी ने अपनी चाहत जाहिर की तो उसके ऊपर गुनाह कैसा होगा? Yes. चाहत जाहिर करने में उस मुद्दे के ऊपर हमारी है।